बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोसनाक खबर पर आज मैं बात करने जा रही हूं। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। इंतहाई तकलीफ़ दे सिचुएशन है उन बच्चियों के लिए भी, वालिदैन के लिए भी, और जो बच्चियाँ इन बच्चियों के वाक़यात सुन रही हैं वो भी खौफज़दा हैं, उनके वालिदैन भी खौफज़दा हैं। ये जो सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, ये एक वाक़या होता है, फिर दूसरा वाक़या होता है, फिर तीसरा वाक़या होता है। वाक़यात ये जो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी डॉक्टर परवीन रिंद जो है, इनका जो वाक़या हुआ, इससे पहले आपने देखा कि डॉक्टर नौशीन के साथ क्या हुआ, डॉक्टर नम्रता कुमारी के साथ क्या हुआ। अब डॉक्टर परवीन मेरे आज प्रोग्राम में भी आई और उन्होंने खुलकर ये बात की कि जी उनके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का उन्होंने नाम दिया गुलाम मुस्तफ़ा, जो उनको हिरासा करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको बुला के बाकायदा। मैंने बार बार उस बच्ची से पूछा कि आप बताएं, उन खातून से पूछा कि आप बताएं कि आपको किस तरह हिरासा किया गया, क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरे डायरेक्टर मुझे बुला के कहते हैं कि तुम मेरे साथ ये नाजायज़ ताल्लुक़ बनाओ, अगर तुम मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाती हो तो ठीक है। अच्छा, मेरे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी मौजूद थी GDA की, तो उन्होंने तबसरा करते हुए बोला, उनका तज़िया ये था कि बच्चियाँ हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, पहले साल की स्टूडेंट्स, दूसरे साल की स्टूडेंट्स, तो उनको बच्ची समझ के, मतलब आप FSC के बाद जब जाते हैं 18 से 19 साल आपकी उम्र होती है, 19 साल की बच्चियाँ, 20 साल की बच्चियाँ, 21 साल की बच्चियाँ, उनको हिरासा किया जाता है। टीचर्स या ये जो बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं, जो बड़ी कुर्सी पे बैठे होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर हैं, तो वो इस तरह हिरासा करते हैं ज़्यादातर, कह कर के भी मैं तुम्हें एग्ज़ाम में फ़ेल कर दूंगा, तुम्हें नंबर नहीं दूंगा। तो बच्चियाँ डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। हालांकि उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन बच्चियाँ घबरा जाती हैं। फैमिली प्रेशर होता है, इज़्ज़त होती है, फिर अपनी आपको आपका यूनिवर्सिटी है, आपका डायरेक्टर है, आपका टीचर है, आपका प्रिंसिपल, अगर आपका डीन आपको हिरासा करे तो बच्चियां डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। उम्र ऐसी होती है कि उसमें आप में एतमाद की कमी होती है, आप नहीं बोल पाते, आप बहुत कुछ देखते हुए भी नहीं बोल पाते, बहुत कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते, आप खामोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपके अंदर एतमाद की कमी होती है। तो फिर ऐसी बच्चियां जो स्टेप ले लेती हैं, जो आवाज़ उठा लेती हैं, तो ज़रा सोचें कि किस हद तक उनको हिरासा किया जाता है, किस हद तक उनको परेशान किया जाता है, किस हद तक ये जो गिरे हुए जानवर नुमा लोग हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, किस हद तक उन बच्चियों को बेबस कर देते हैं कि वो मीडिया पर आ जाती हैं, वो अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर मीडिया पर आ जाती हैं। फिर हमारे यहाँ जो तफ्तीश का सिलसिला है, आपको पता है किस किस्म का ये जो सिस्टम है कि जी एक औरत से जब पुलिस तफ्तीश करती है तो क्या क्या कुछ नहीं पूछा जाता। बहुत सी बच्चे तो पुलिस की तफ्तीश से खौफ के मारे अपनी बात को दबा लेती हैं, खामोश हो जाती हैं, आवाज़ नहीं उठाती कि हमसे बड़े बुरे बुरे सवाल पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद धमकियाँ दी जाती हैं। तो आज जो डॉक्टर परवीन आई मेरे प्रोग्राम में, तो नुसरत साहिबा ने कहा कि शायद एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे या आपको फेल कर देंगे, इस तरह डराया जाता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी परेशान कौन बात थी, और नुसरत साहिबा के लिए भी, कि डॉक्टर परवीन ने कहा कि नहीं, ये धमकी नहीं दी जाती कि आपको फेल कर देंगे, इससे भी आगे कि तुम्हें मार देंगे जान से, अगर तुम मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं बनाती तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। फिर अगली बात सुने, फिर पंखे के साथ तुम्हारी लाश लटकाऊंगा और लाश लटकाने के बाद ये तासुर दूंगा तुम्हारे मरने के बाद तुमने खुदकुशी की। यानी उस बच्ची के साथ ज्यादती की, उस बच्ची पर तशद्दुद किया, उसको हिरासा किया। क्या करने गई थी वहाँ पे? वो पढ़ने गई थी, डॉक्टर बनने के लिए। उस बच्ची ने कितनी मेहनत की, उसने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, उसने FSC में अच्छे नंबर लिए, उसने मेडिकल टेस्ट में अच्छे नंबर लिए, और उसके माँ बाप ने किन ख्वाबों के साथ, और बहुत सी बच्चियाँ दूसरे शहरों से जाती हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। हॉस्टल के खर्चे माँ बाप बर्दाश्त करते हैं, और मैं बहुत से माँ बाप को खुद जानती हूँ। मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट ऐसे पढ़े हैं कि जिनके माँ बाप ने, माँओं ने जेवर बेच के, बाप 2-2 जॉब्स करते रहे, शाम की जॉब अलग करें, सुबह की, कि बच्चों को अच्छी तालीम दिलवानी है, उनकी किताबों के खर्चे, उनके हॉस्टल्स के खर्चे पे करें। तो क्या कैफियत होगी ऐसे माँ बाप की, क्या उनके ऊपर तकलीफ़ होगी। आप ज़रा सोचें कि उनकी क्या हालत होगी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। और ऐसे जानवर नुमा लोग जो कि डायरेक्टर की कुर्सियों पे बैठे होते हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे होते हैं। खैर, अभी ये उनका ये कहना है डॉक्टर परवीन का कि जी उनको डायरेक्टर हिरासा करें, वो नाम लेके बात करें। बहरहाल जो आगे सबूत होंगे, जो तफ्तीश होगी वो आगे बताएगी। अब ये अच्छी बात हुई कि जी आज डॉक्टर परवीन की मुद्दत में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन इसमें एक बात ये कि डॉक्टर परवीन मुझे बता रही थी कि उनको बाकायदा उनका पीछा किया गया और उनको हिरासा मज़ीद किया जा रहा है। उनको पहले किसी और तरह हिरासा किया जा रहा था, अब आवाज़ उठाने पर उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ मीडिया पर, मैं आवाज़ उठा रही हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपकी और भी कुछ आपकी फ्रेंड्स होंगी आपके साथ जो पढ़ने वाली डॉक्टर्स हैं, ज़रा बताइए अगर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनमें भी किसी के साथ इस तरह की बात की गई। तो उन्होंने कहा हाँ की गई। मैंने कहा आपसे कुछ लड़कियों ने बात की, ज़रा बता दें अगर आपको नंबर याद हो, कोई 10-11 लड़कियां थीं। उन्होंने कहा हाँ तकरीबन 10-11 लड़कियां हैं जिनके साथ ये हुआ, लेकिन वो डर गईं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये तो वो ख़वातीन हैं जो कुछ तो दुनिया से चली गई बेचारी,
जिनके साथ ज़्यादती हुई, तशद्दुद हुआ, कुछ हैं जो बेचारी लड़ रही हैं, इस तशद्दुद पे आवाज़ उठा रही हैं, और कुछ बेचारी बिल्कुल खामोश हैं, वो घबरा गई, उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं। और बेशुमार ऐसे होंगे, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, जो इस तरह के घटिया लोगों की नाजायज़ ख्वाहिशात को शायद पूरा भी कर रही होंगी, जो घबरा गई, जो आवाज़ नहीं उठा सकी, वो ब्लैकमेल भी हो रही होंगी नंबर के लिए कि नंबर मिल जाएं, हमें फेल ना कर दिया जाए, हमारा फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, हमारे माँ बाप के ख्वाब ना टूट जाएं, हमारे ख्वाब ना टूट जाएं, जो मुस्तकबिल के लिए हमने देखे, हमने जिसके लिए मेहनत की इतने साल, और हम यहाँ पर आए अपनी मेहनत के बलबूते पर। वो बच्चियाँ घबरा रही होंगी, बहुत सी बच्चियाँ घबरा रही होंगी कि हमें जान से ना मार दिया जाए, जिनको धमकियाँ दी जा रही हैं। बहुत सी बच्चियाँ होती हैं जो अपनी फैमिली के लिए आगे आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, वालिद की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, भाई नहीं होता है, वो सहारा बनना चाहती है माँ बाप का। ये किस किस्म का कानून है वहाँ पर? मैं सिंध हुकूमत से सवाल पूछती हूँ कि आप इन लोगों को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते? कौन है वो डायरेक्टर? कौन है वो डायरेक्टर? मैं बड़ा गुस्से में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि अपनी अपनी औकात में रहने लोग कब सीखेंगे? आपके एक दायरा होता है, आप अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने इख्तियारात का, अपनी सीट का, अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आप इन बच्चियों को हिरासा कर रहे हैं, इनको आप प्रेशराइज कर। देखिए प्रेशर कितना होता है, मेडिकल की तालीम इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है, डॉक्टर बनने जाते हैं तो आपकी तो तालीम इतनी मुश्किल होती है, आपकी स्टडी इतनी मुश्किल होती है, वो बच्चियाँ कहाँ पढ़ पाती होंगी? फिर घर से दूरी, हॉस्टल में रहनी। अच्छा, इस बच्ची ने एक और बात, इस डॉक्टर परवीन ने एक और बात की, मैं बच्ची के किस लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट है, जारी बात है, अभी वो छोटी उम्र की है। वो कहती हैं डॉक्टर परवीन के उन पर बाकायदा तशद्दुद किया। मैंने जब पूछा कि 2 ख़वातीन का नाम ले रही थी, मैंने कहा किसने तशद्दुद किया आप पे? कहती हैं कि मुझ पर हॉस्टल की वार्डन्स, 2 वार्डन्स हैं, उन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने कि मुझे मारा पीटा। अब आप ज़रा सोचें कि ये डायरेक्टर, अगर वाकई जो चीज़ें साबित हो जाएंगी, लेकिन वो तो उस डायरेक्टर का नाम ले रही है बाकायदा, ये डायरेक्टर साहब के कहने पर उनकी माँ पर उन वार्डन्स ने तशद्दुद किया होगा यकीनी तौर पर। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, बतौर मुआशरा हम किस तरफ जा रहे हैं? और आए दिन ऐसे वाक़यात पेश होते आ रहे हैं। और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ बच्चियाँ डॉक्टर बनने जाती हैं, ये आम बच्चियाँ नहीं हैं, ये वो बच्चियां हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इतने नंबर लिए, जिन्होंने टेस्ट में नंबर लिए, जिन्होंने एंट्री टेस्ट में नंबर लिए, और वो जाके डॉक्टर बनने जा रही हैं। ये हमारे मुल्क की क्रीम है, ये वो स्टूडेंट्स हैं। बजाय इसके कि आप उनको अप्रिशिएट करें, आप इस तरह की वाक़यात आए चले जा रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल्स नहीं सेट की जा रही हैं। मैं तो कहती हूँ सरेआम इबरत का निशाना बनाना चाहिए ऐसे डायरेक्टर्स को, ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे डीन्स को, ऐसे साथी को, जो कि इतनी बड़े ओहदे पर बैठकर, इस तरह की कुर्सी पे बैठ के, ना कि आप बच्चों के सर पर हाथ रखें, आप उनको कहें कि आप अपने घर से दूर हैं, आप अपने वालिदैन से दूर हैं, लेकिन आपके वालिदैन की जगह, आपके बड़े भाइयों की जगह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस हैं। करार वाकई सजाएं सुनाई जाएं जो ऐसे वाक़े में मुलव्विस हो, और उन पर साबित हो जाए कि हाँ वाकई ये लोग इस चीज़ में मुलव्विस थे, ताकि एग्जाम्पल सेट हो, आने वालों को भी पता चले, इनको रिप्लेस करने वालों को पता चले कि पुराने का जो हाल हुआ था हमारा भी वो हाल हो सकता है। तमाम बेटियां हैं सिंध की, ये जो बेटियां जिनके साथ हो रहा है, ये सिंध में सिर्फ नहीं हो रहा, पंजाब में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, तमाम सूबों में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो आज तमाम उन बच्चियों के लिए मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ हुकूमत की कि जिस जिस सूबे में हो रहा है, अब जैसे अभी सिंध की बात है, तो मैं हुकूमत सिंध की रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाकायदा इस मामले को बड़ा संजीदगी से देखा जाए, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। अच्छा, एक अहम खबर जो मैं भूल ना जाऊँ, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि जी जो DNA रिपोर्ट थी ना, डॉक्टर नौशीन के जो नमूने थे, उनकी जो DNA रिपोर्ट है उसमें से एक मर्द का DNA मिला है। अब ज़रा सुन लीजिएगा, डॉक्टर नौशीन की जो रिपोर्ट है उसमें से जो DNA मिला एक मर्द का, डॉक्टर नम्रता कुमारी आपको याद होंगी, उनके जो नमूने में से DNA मिला था, उनसे हासिल किया जो नमूना था, उसमें से जो DNA मिला था सेम ये वो DNA है। दोनों की लाशें अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से मिली थी, लेकिन जो DNA मिला है डॉक्टर नौशीन के नमूनों में से एक मर्द का DNA मिला है, और नम्रता जो डॉक्टर नम्रता कुमारी थी उनके हासिल किए गए नमूनों के DNA में भी मौजूद था। अब ज़रा देखें, ये है मामला। और अगर अभी भी इसकी रोकथाम नहीं होगी तो मेरे ख्याल से एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि माँ बाप शायद अपनी बच्चियों को खौफजदा होके सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भेजना बंद कर देंगे, डॉक्टर बनाना बंद कर देंगे, खौफजदा हो जाएंगे माँ बाप। अभी भी जितनी बेटियों के माँ बाप ये देख रहे हैं, एक होता है कि एक जुमला होता है कि मेरी रूह कांप गई, यकीन जानिए ये सब कुछ बोलते हुए बताते हुए मेरी रूह कांप रही है, उन बच्चियों के माँ बाप की रूह यकीनी तौर पे कांप रही होगी। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इन मामलात को संजीदगी से देखा जाए, संजीदगी से देखा जाए, और कितनी बच्चियों की कुर्बानियाँ दी जाएंगी, और हम किस चीज़ के मुंतज़िर हैं, हम मज़ीद किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अब नहीं तो कब।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।